गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम यूनिट 5 पे आए थे और यूनिट 5 के मैंने कुछ टॉपिक बीच बीच में से करवाए हैं। तो जैसे फर्स्ट पेज करवा दिया था, सेकंड पेज हो गया था। उसके बाद मैंने आपको टॉपिक करवाया था डेटा एनालिटिक्स, हो गया था क्या? डिजिटल ऑडिट हुआ था, ठीक है। तो डिजिटल ऑडिट क्लियर है। डिजिटल ऑडिट का मतलब क्या है? अगर मैं एक ऐसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूं जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो उसकी ऑडिट करने के लिए मुझे भी कुछ सॉफ्टवेयर की मदद की जरूरत पड़ेगी, जिससे मेरी ऑडिट और इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाए। इसे हम क्या बोलते हैं? डिजिटल ऑडिट। तो इसमें एक पॉइंट आया, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना, यानी कि ऑडिट के दौरान मैं भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को क्या करूंगा? यूज करूंगा। ठीक बात है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ये वर्ड आया। अब ये डेटा एनालिटिक्स क्या होता है फॉर ऑडिट? पिछले पेज पर ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले समरी पे आइए नीचे। जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हो, जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हो, तो ऑडिटर क्या करता है? कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करता है। ऑडिटर क्या करता है? कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करता है। हेलो। यूज्ड बाय ऑडिटर। ओके। किस लिए? ये इस डेटा को क्या करता है? डीपली एनालाइज करता है। फॉर डेटा एनालिसिस। और कई बार इस डेटा एनालिसिस से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो अब तक क्या थी? हिडन थी। ठीक है। यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ हिडन बट मटेरियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर ऑडिटर यूज करता है ऑडिट के दौरान, उस सॉफ्टवेयर का एक नाम स्पेसिफिकली क्या होता है? कार्ट। कल भी बताया था ये, कंप्यूटराइज ऑडिटेड असिस्टेड टेक्नोलॉजी। अगर मैं ऐसे बिजनेस की ऑडिट करने जा रहा हूं जहां पर कंप्यूटर का यूज होता है, तो मुझे भी कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिएगी ताकि मैं उसकी ऑडिट कर सकूं। ठीक है। ओके। जैसे मैं बड़ा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताया था, एमएस एक्सेल। एक्सेल के बिना हम ऑडिट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है। अब देखो। थैंक यू दीदी। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, टूल एंड टेक्निक। डेटा एनालिटिक्स क्या है? डेटा एनालिटिक्स टूल है, ये प्रोसेस है, ये टेक्निक है, दैट आर यूज्ड टू टैप वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। तो डेटा क्या है? बहुत ज्यादा। वास्ट अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा डाटा है। जैसे समरी में क्या लिखा? लार्ज लार्ज डाटा है। टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ताकि मुझे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, मटेरियल इंफॉर्मेशन मिल सके। दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। ठीक बात है। अब डेटा एनालिटिक्स जो है वो कौन यूज करता है? डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस इज डन बाय बिजनेस। ये बिजनेसमैन भी करता है। ठीक है। किस लिए? टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीजिंग
द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जब डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस टूल्स आर यूज्ड बाय ऑडिटर इन ऑडिट। अब देखो, एक तो क्लाइंट यूज करता है, डेटा एनालिटिक्स तो सारे यूज करते हैं, क्लाइंट भी यूज करता है, ऑडिटर जब इसको यूज करता है तो इसे क्या कहते हैं, काट, ताकि मेरी ऑडिट क्या हो, और इफेक्टिव हो। दोबारा समझिए। अच्छा एक बात हो, मैं हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं, ठीक है, क्या मेरे लिए किन बच्चों ने प्लस टू का एग्जाम दिया है ये डेटा मेरे किसी काम का हो सकता है? किन किन बच्चों ने प्लस टू का एग्जाम दिया है, उनका ईमेल आईडी और उनका फोन नंबर, क्या ये डेटा मेरे काम का हो सकता है? थोड़ा बहुत काम का हो सकता है। कैसे? कांटेक्ट करना हो, किस लिए कांटेक्ट करूंगा मैं? मेरे लेक्चर बेचने के लिए। ठीक है, ये अब अच्छा कितने बच्चे होंगे जिन्होंने प्लस टू का एग्जाम दिया होगा? करोड़ों। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इस डाटा को एनालाइज करके मेरे को इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाए, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल जाए। इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्लस टू कॉमर्स का एग्जाम दिया है? डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है? जो डाटा, बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल है, वो सारा डाटा मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है। उसमें से जो मेरे काम का डाटा है, मैं सिर्फ वो ढूंढ के निकालू। तो प्लस टू में जो एग्जाम दिए होंगे उनके अंदर आर्ट्स के बच्चे भी होंगे, साइंस के बच्चे भी होंगे, कॉमर्स के बच्चे भी होंगे, है ना? मेरे काम का कौन सा होगा? कॉमर्स का बच्चा। अच्छा, अब क्या कॉमर्स का हर बच्चा सीए या सीएस करता है? आपके नॉर्मली एक बना हुआ है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो पेपर देता है। तो अगर मुझे साथ में ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके टेंथ में 80% से ज्यादा नंबर थे, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे और काम आ जाएगी। अब देखो, मैं पढ़ाता हूँ नॉर्थ इंडिया साइड में, तो साउथ वाले बच्चों को ऑब्वियस सी बात है मेरी लैंग्वेज समझने में दिक्कत आएगी, आएगी ना? तो अगर मैं इस डेटा पे और फिल्टर लगाऊं और मैं ये देखूं भाई मेरे आसपास के एरिया वाले कितने बच्चे हैं इसमें से, हरियाणा के, दिल्ली के, हिमाचल के, राजस्थान के, यूपी के, ये बच्चे कौन है, तो ये डाटा अगर मेरे को और फिल्टर होकर मिल जाए तो मेरे लिए क्या है, और यूजफुल इंफॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है डाटा एनालिटिक्स। अब ये देखो, ये किसको किसको वैल्यू कर रहा है, किसको फायदा पहुंचा रहा है? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को किस चीज में हेल्प कर रहा है? कस्टमर ढूंढने में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, रेवेन्यू इंक्रीज करने में, और ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ये डाटा एनालिटिक्स टूल तो सालों से बिजनेसमैन यूज करता रहा है। अब यही चीज किसको पसंद आ गई? ऑडिटर को। ऑडिटर कहता है जब हम ऑडिट करने आते हैं ना, हमारे सामने लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है, सारा डाटा हमारे लिए कभी यूजफुल नहीं होता। जैसे जो डाटा अब नॉर्मली मूव कर रहा है वो डाटा हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमें इस चीज में क्या करे, हेल्प करे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सीरियल नंबर, कि जितने भी तुम्हारी सेल के बिल है सब ले आओ। अब मुझे इसमें से देखना कौन सा सीरियल नंबर का बिल मिसिंग है, तो मैं उस सारे बिल को किस में डालूंगा, एक सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर 5 सेकंड में बता देगा कि कौन सा बिल ऐसा है जो सीरियल में नहीं है। और मैं मैनेजमेंट से सीधा सीधा पूछ लूंगा भाई ये बिल नंबर कहाँ गया। ठीक है, सैंपलिंग में भी ऑडिट क्या करता है, हेल्प करता है हमारा। देखो, while it is true कंपनी कैन बेनिफिट, कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलता है फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स से। जैसे इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर सर्विस, गेनिंग कंपिटिटिव एडवांटेज, मोर एफिशिएंट ऑपरेशंस एटसेट्रा। कंपिटिटिव एडवांटेज मतलब कंपिटिटर के ऊपर हेल्प लेना, ठीक बात है, बेटर ऑपरेशन एटसेट्रा। इवन ऑडिटर कैन मेक यूज ऑफ सिमिलर टूल। ऑडिटर भी क्या कर सकता है, इनका यूज कर सकता है, बिजनेसमैन तो करता ही आया है। ठीक है, ओके, इन दी ऑडिट के दौरान, ठीक बात है। जब ऑडिटर इन टूल को यूज करता है तो इसे क्या कहा जाता है, नोन एज काट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक।
वही चीज है, जब बिजनेसमैन यूज करेगा तो सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कहलाएगा, ठीक है, और जब ऑडिटर यूज करेगा तो इसे क्या कहेंगे, काट यूज करेंगे। डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग? चेकिंग, डेटा को चेक करने का। ऑडिट का मतलब क्या है? चेक करना। हमें आपका फाइनेंशियल डेटा क्या करना है? चेक करना है। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डेटा रिजाइडिंग इन आईटी सिस्टम, जो कंप्यूटर में पड़ा है। कैसे? एग्जांपल, यूजिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब क्या हुआ? एक्सेल। एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट ऑडिट टूल्स जैसे आइडिया, एसीएल टू परफॉर्म द फॉलोइंग। स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल वगैरह। अब बताओ ये क्या काम आता है? मुझे ये चेक करना है कब डेटा कंप्लीट है या नहीं है। जैसे सेल के सारे बिल मेरे सामने आ गए नहीं आ गए, तो मैं सेल के सारे बिल, एक तो तरीका ये है कि एक बिल का सीरियल नंबर चेक करूं, एक ये सारा डेटा उठा के सॉफ्टवेयर में डाल दिया, जो जो बिल मिसिंग होंगे वो सारे के सारे मेरे सामने आ जाएंगे। इसका एग्जांपल सॉफ्टवेयर पॉइंटिंग आउट या हाँ, सॉफ्टवेयर पॉइंटिंग आउट मिसिंग इनवॉइसेस इन अ सीरीज। एक सीरीज में कौन कौन से इनवॉइस मिसिंग है, इसको डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, ठीक है। सिलेक्ट, ऑडिट सैंपल सिलेक्ट करने में भी सॉफ्टवेयर आते हैं जी, ठीक है। ये ऑडिट सैंपल को कैसे सिलेक्ट करेंगे ये आपको समझ में आएगा चैप्टर 4 में, डिटेल में सैंपलिंग टॉपिक आएगा। रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें यूज होता है एक्सेल। अब मैं बड़ा एग्जांपल सिंपल सा देता हूं तुम्हें, हमारे साथ हुआ था, हमारे बॉस ने ही सिखा रखी थी मैं टेक्निक। कंपनी ने अपने पीएनएल में डेप्रिसिएशन दिखा रखा था 67 करोड़ का, ठीक है। हमने कहा सर आप अपनी फिक्स एसेट की डिटेल दे दो हमें कि आपके पास कौन कौन सी फिक्स एसेट है, कितनी अमाउंट की है। तो कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसको बोलते हैं FAR, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। तो कंपनी ने एक्सेल के अंदर हमें वो सॉफ्टवेयर वो सीट दे दी कि हमारी कंपनी में ये फिक्स एसेट है। हमने क्या किया, वो कॉलम, ये एसेट और उसकी अमाउंट वो कॉपी पेस्ट कर लिया एक जगह एक्सेल में। शेड्यूल 2 के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट में शेड्यूल 2 होता है, उसमें डेप्रिसिएशन के रेट दे रखे किस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। वो हमने इंपोर्ट कर लिया, गूगल से उठा लिया। कॉलम एक तरफ क्या लिख रखी है, अमाउंट, और उसके आगे क्या लगा दिया, रेट। दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एक्सेल के अंदर, मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल लगा दिया। तो वो टोटल कितना आना चाहिए, 67 करोड़ आना चाहिए। कंपनी वाले 60 करोड़ दिखा रहे तो 67 आना चाहिए, हमारा आया 60 करोड़। हमने देखा यार ये बैलेंस तो गलत आ रहा है, हमने रिकम्प्यूट करके देखा। हमने मैनेजमेंट से पूछा कि सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। मैनेजमेंट कहते हैं सर चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। डेप्रिसिएशन को मैनेजमेंट ने क्या किया, दोबारा चेक किया, दोबारा रीपरफॉर्म करके देखा, ठीक है। और मैनेजमेंट ने कहा सर एक गलती हो गई। कहता क्या, हमारा जो अकाउंटेंट है वो नया आया था इस साल, तो उसने इनकम टैक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। इनकम टैक्स में क्या होता है, हाफ ईयर अगर एसेट यूज किया है तो हाफ ईयर से कम यूज किया तो आधा साल का डेप्रिसिएशन, और अगर हाफ ईयर से ज्यादा यूज किया तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। तो उसने कुछ एसेट पे गलती से फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगा दिया इनकम टैक्स के हिसाब से। हमने कहा उसको ठीक कर दो, उन्होंने उसको ठीक कर दिया। तो बताओ एक्सेल से हमें क्या मिला, हमें हेल्प मिली कि कहां पर फिगर क्या है, गलत कैलकुलेटेड है, ठीक है। ओके, जनरल एंट्री को एनालिसिस कर सकते हैं हम एज रिक्वायर्ड बाय एसए 240। एसए 240 आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं कि एसए 240 होता क्या है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को लेके, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। कंपनी ने हमें सारा सेल का डेटा दे दिया, एंटायर सेल डेटा। अब मैं इसमें ये देखना चाहता हूं कि इसमें से कौन सा सेल का डेटा ऐसा है जो XYZ लिमिटेड कंपनी को हुई है। सर ये कौन है, ये सब्सिडरी कंपनी है, ये कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, रिलेटेड पार्टी होती है, और रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है उनमें फ्रॉड होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं।
तो बताइए क्या मैं एक्सेल में सर्च कर सकता हूं कि कौन सा माल किस पार्टी को गया है? बिल्कुल, वो ऑप्शन आता है फाइंड का, या शॉर्ट कर दो डाटा सारा लेके सेल का पार्टी वाइज, उसमें ना फिल्टर का ऑप्शन होता है, और वहां पर जैसे फिल्टर लगाओगे उसमें पार्टी का नाम आ जाएगा, और सिर्फ वही वही पार्टी की सेल सामने आ जाएगी जो आपने सिलेक्ट करी है। तो ये एक्सेल में ये भी यूज होता है। तो उसमें मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं फ्रॉड तो नहीं है ट्रांजेक्शन में, ठीक है। फिर मैं फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, पहले फ्रॉड को डिटेक्ट करना और फिर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। ये भी देखता हूं कि कहां कहां पर आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर या कई तरह के अकाउंट ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑडिटर की बहुत हेल्प करते हैं ऑडिट के दौरान। सब में आ गई ये चीज। तो देखो अभी मैंने सिर्फ है ना 4 टॉपिक करवाए इसमें तुम्हें। सबसे पहला टॉपिक डिजिटल ऑडिट क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा डेटा एनालिटिक्स क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा मैंने करवाया तुम्हें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके की फीचर। और चौथा पॉइंट करवाया मैंने तो भाई आईटी रिस्क क्या होता है और उसका इंपैक्ट क्या है। अभी बस इतना ही करना है। इस यूनिट में जो बाकी टॉपिक रह गए हैं वो चैप्टर 4-5 होने के बाद क्योंकि उनसे लिंक्ड है। अब आते हैं वापस, अब बताओ उसमें कौन सी यूनिट बाकी थी, अपनी मेटीरियलिटी वाली यूनिट बाकी थी। आओ पहले उसका नोट्स बनाएंगे। यूनिट 2 बाकी थी ना।
ऑप्शन कहाँ गया?